नमस्कार। हिंदी मध्यकालीन एवं आधुनिक काव्य प्रश्न पत्र क्रमांक 4 इकाई प्रथम ने पहली इकाई और इस पहली इकाई में से तीसरी कविता तथा तीसरी कवयित्री है मीराबाई। आज हम मीराबाई के पदों की जानकारी करने वाले हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत सबसे प्रमुख कवि के रूप में सूरदास के पदों का अध्ययन हमने किया है। तो सगुण भक्ति के अंतर्गत दूसरी कवयित्री या दूसरे प्रमुख कवि के रूप में मीराबाई का नाम आता है। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का अपना एक विशिष्ट ऐसा स्थान है। मीराबाई का जन्म सन 1503 में हुआ और मीराबाई की मृत्यु सन 1573 में हो चुकी। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव तथा माधुर्य भाव के साथ साथ विरहजन्य पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई दिखाई देती है। मीराबाई के पद समस्त भारतवर्ष में बड़े ही भक्ति भाव से गाए जाते हैं। मीराबाई यानी रत्न सिंह की बेटी रही है। मीराबाई के पिता का नाम है रतन सिंह। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत पति भोजराज की मृत्यु हो चुकी। उसके बाद उनके पितामह और उनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी। पारिवारिक दुखों के कारण मीरा का मन कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हुआ और उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति एकांत निष्ठा बनी हुई दिखाई देती है। मीराबाई के मन में कृष्ण भक्ति का बीज बचपन से ही अंकुरित हुआ था। इसीलिए इन्हें कृष्ण भक्ति के कारण मीराबाई ने अपने राजकुल की मर्यादा को त्याग दिया। राजकुल की मर्यादा को उन्होंने त्याग दिया और साधु संतों के भक्तों के बीच बैठने लगी। कृष्ण के पद उनके बीच रहकर गाने में उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता महसूस होने लगी। इसलिए मीराबाई के देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन पर तरह तरह की पाबंदियां भी लगाई हुई दिखाई देती है। यहाँ तक ही नहीं, उन्हें मारने का भी प्रयास उनकी ओर से हुआ दिखाई देता है। मीराबाई के मन में वैराग्य भाव जागृत हुआ और इसीलिए उन्होंने राजकुल को छोड़कर वो पहले वृंदावन चली गई और बाद में वृंदावन से वह द्वारिका चली गई दिखाई देती है। मीराबाई के नाम पर अनेक रचनाएं हमें मिलती हैं। मीराबाई के नाम पर अनेक रचनाएं हमें मिलती हैं। नरसिंह जी का महारा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद, गरबा गीत तथा फुटकल पद। अतः इसे ही यानी फुटकर पद को ही मीराबाई की पदावली ऐसा कहा जाता है। मीराबाई की पदावली ही उनके अक्षय कृति का आधार रही है। मीराबाई की भक्ति में दैन्य भाव तथा माधुर्य भाव पाया जाता है। मीराबाई के काव्य में अपने आराध्य दैवत गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य निष्ठा, एकनिष्ठ प्रेम, नारी हृदय का स्पंदन और नारी हृदय का समर्पण भाव, साथ साथ विरह की असीम पीड़ा इनके काव्य में आपको दिखाई देती है। तो दूसरी ओर उनके काव्य में लोक मर्यादाओं के प्रति विद्रोह की भावना भी व्यक्त हुई दिखाई देती है। उनमें यानी मीराबाई के काव्य में एक और प्रेम की व्याकुलता है,
तो दूसरी ओर विद्रोह की दृढ़ता भी हमें दिखाई देती है। मीराबाई राजस्थान, ब्रजभूमि तथा द्वारिका में रही और इसीलिए उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रज भाषा और गुजराती भाषा का प्रभाव आप लोगों को दिखाई देगा। साधु संतों के बीच बैठने के कारण, साधु संतों के बीच रहने के कारण इनकी भाषा में पंजाबी और खड़ी बोली का भी प्रयोग आपको दिखाई देता है। हिंदी और गुजराती इन दो भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में मीराबाई को जाना जाता है। गेयता, तन्मयता, मधुरता के साथ साथ भक्ति की गहन अनुभूति मीरा के काव्य की विशेषता रही दिखाई देती है। अब हम मीराबाई के जो पद है आपके अध्ययन के लिए 3 पद यहां दिए गए हैं, जिसमें से पहला पद हम देखने वाले हैं। यहां मीराबाई का चित्र आप मीराबाई को जाने पहचाने, इसलिए इसका भक्ति भावना में लीन हुआ चित्र भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अब जो 3 पद आपके अध्ययन के लिए है, इसमें से पहला पद है और पहला पद मैं यहां आपके सामने दोहराता हूं। देखिए मीराबाई क्या लिखती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी देई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यानी यहां मीराबाई ने इस पद के माध्यम से इन्हें समर्पण भाव के साथ साथ दाम्पत्य भाव की भक्ति का भी यहां अभिव्यक्ति की हुई दिखाई देती है। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यानी मीराबाई कहती है, समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरा आराध्य दैवत अगर कोई है तो वह गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण, दूसरा कोई मेरा आराध्य दैवत नहीं है। जिसके सिर पर मोर मुकुट जिसने पहन लिया है या परिधान किया है, ऐसे श्री कृष्ण मेरे पति है। यानी पति, श्री कृष्ण को पति कहने के कारण यहां दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना भी व्यक्त हुई दिखाई देती है। इन्हें श्री कृष्ण को वह अपने पति के रूप में देखती है। इन्हें ये पति लौकिक जीवन के पति नहीं है, तो अलौकिक जीवन के पति है। आगे मीराबाई कहती है, छांडी देई कुल की कानी, कहा करी है कोई। संतन ढिक बैठी बैठी लोक लाज खोई। यानी मीराबाई के पति कौन है? अलौकिक प्रेमी यानी श्री कृष्ण। अपने आराध्य श्री कृष्ण, अलौकिक श्री कृष्ण को वह अपना पति स्वीकार करती है। और ऐसे पति के साथ रिश्ता जोड़ने के कारण, ऐसे प्रियकर के साथ रिश्ता जोड़ने के कारण मीराबाई कहते कि मैंने अपने राजकुल की जो मर्यादा है उस मर्यादा को त्याग दिया है। अब किसको क्या करना है कर ले, कौन क्या करेगा मेरा। मैं तो अब संतों के साथ, भक्तों के साथ बैठकर अपने आराध्य दैवत, अपने आराध्य प्रियकर श्री कृष्ण के भक्ति भाव के पद गा रही हूं और इसीलिए मैंने लोक लाज त्याग दी है। लोग मेरी निंदा करते हैं, इन्हें संतों के साथ बैठने के कारण, भक्तों के साथ बैठने के कारण लोग मेरी क्या करते हैं? निंदा करते हैं कि एक राजकुल की स्त्री इस तरह साधु संतों के बीच बैठकर भजन गा रही है। ये देखकर लोग मेरी निंदा करते हैं, लेकिन मुझे उसका कोई फर्क नहीं है। मैंने लोक लाज को
त्याग दिया है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। यानी मैंने अपने अज्ञात अलौकिक प्रियकर श्री कृष्ण के साथ प्रेम की बेली बोई है। यानी मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम पैदा हुआ है। यानी मैंने अपने हृदय में प्रेम की बेल बोई है और इस प्रेम की बेल को अपने आंसुओं के जल से सींचा है। अब आंसुओं के जल से सींची हुई ये प्रेम बेल अब तो बहुत फैल गई है और उसके परिणाम स्वरूप अच्छे अच्छे फल सामने आने लगे हैं। इन्हें मेरे प्रेम का विस्तार हो रहा है। मेरे मन में केवल अपना प्रियकर, अपना पति, अपना आराध्य दैवत श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। इन्हें इस तरह के आनंददायी फल मुझे मिलने लगे हैं। भक्ति देखी राजी हुई, जगती देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा बाई आगे कहते हैं कि मैं भक्तजनों को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर सुख महसूस करती हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो संसार में पढ़कर केवल विषय वासनाओं में लिप्त है। ऐसे विषय वासनाओं में लिप्त लोगों को देखकर मैं बहुत दुखी होती हूं, क्योंकि उनमें श्री कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति कोई भी भक्तिभाव नहीं है। वह केवल विषय वासनाओं में लिप्त है और ऐसे विषय वासना में लिप्त लोगों को देखकर मैं बहुत ही दुखी होती हूं। दासी मेरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मैं तो अपने प्रियकर, मैं तो अपने आराध्य श्री कृष्ण की दासी हूं। हे गिरधर, मेरी आपसे विनती है कि तुम मेरा उद्धार करो। तो इस तरह यहां पहले पद में मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पण का भाव, साथ साथ दाम्पत्य भाव की भक्ति भावना को व्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। मीराबाई का दूसरा पद है, देखते हैं दूसरा पद। हेरी मैं दर्द दीवानी होई, दर्द न जाने मेरा कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होई, जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई, सूली ऊपरी सेज हमारी सोवना किस विद होई, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विद मिलना होई, दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सावलिया हुई। इन्हें यहाँ मीराबाई अपने आराध्य, अपने प्रेमी श्री कृष्ण के प्यार में पागल बनी है और पागल बनकर उसके हृदय में जो विरह पैदा हुआ है अपने आराध्य, अपने प्रियकर श्री कृष्ण के प्रति, तो विरह में दीवानी बनी मीरा अपनी व्यथा व्यक्त करती हुई कहती कि हेरी मैं दर्द दीवानी हुई, दर्द न जाने मेरा कोई, घायल की गति घायल जाने की जिन लाई हुई। इन्हें वह अपनी सखी को कह रहे कि हे सखी, मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में पागल बनी हुई हूं। मैं अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में पागल बनी हुई हूं। मेरी इस विरह की अग्नि को, मेरे हृदय में पल रहे इस विरहाग्नि को कोई भी समझ नहीं पा रहा है, कोई भी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इस विरहाग्नि को या इस विरह को वही जान सकता है जिसके हृदय में प्रेम बेल का विकास हो चुका है। जो कोई किसी के प्रेम में पड़ा है और अपने प्रेमी का उसे दर्शन नहीं हो रहा है, ऐसे ही व्यक्ति मेरी इस दशा को जान सकता है। आगे मीराबाई कहते हैं कि जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर होई, सूली ऊपरी सेज हमारी सोवना किस विध होई। इन्हें
आगे मीराबाई कहती है कि मेरे इस विरह अग्नि को कोई समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि उनके हृदय में अपने आराध्य के प्रति, अपने प्रेमी के प्रति यानी इस प्रकार की विरह भावना विरह भावना की अभिव्यक्ति ही नहीं हुई है। अतः जो कोई व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति, अपने प्रियकर के प्रति जिसके मन में प्रेम पैदा हुआ है और वह उसका प्रेमी उसके पास नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही मेरी विरह अग्नि को समझ सकता है। जिस तरह जोहरी की गति जोहरी जाने की जिन जोहर हुई, यानी जिस तरह रत्नों का परख करने वाला जोहरी, यानी रत्नों की परख करने वाला जोहरी रत्नों की परख कर सकता है, उसी तरह प्रेम की पीड़ा वही जान सकता है जिसके हृदय में प्रेम बेल विकसित हो गई है। ऐसा ही व्यक्ति मेरा दर्द जान सकता है। सूली ऊपरी सेज हमारी सोवना की सूली ऊपरी सेज हमारी सोवना किस विध होई, गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना हुई। आगे कवयित्री मीराबाई कहते कि इन्हें अपने अज्ञात अलौकिक प्रेमी श्री कृष्ण के साथ मीराबाई का प्रेम यहां व्यक्त हुआ है। उसके विरह में वो तड़प रही है, जैसे वो कह रही है कि मीराबाई का प्रेमी अज्ञात है, अलौकिक है, श्री कृष्ण। तो ऐसे प्रेमी के साथ मीराबाई के मन में प्रेम पैदा हुआ है और उनका मिलन नहीं हो पा रहा है, वे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे कोई कांटों से भरे रास्ते से चल रहा है तो वह कांटों से भरे रास्ते से चल नहीं पा सकता। उसी तरह मीराबाई की स्थिति है। सूली ऊपरी सेज हमारी, यानी सूली यानी कांटों की सेज पर कोई सो सकता है क्या? नहीं। लेकिन मीराबाई इस प्रकार की कांटों से भरी सेज पर सोने का प्रयास कर रही है, यानी वह प्रयास भर कर रही है। यानी उसका कहने का मतलब है कि उसका प्रेमी अज्ञात है, अलौकिक है, और ऐसे प्रेमी के साथ मीराबाई के मन में प्रेम पैदा हो गया। तो ये प्रेम वह सूली की शैया पर सोने के समान है। अतः मीराबाई स्वयं को ही प्रश्न करती कि ऐसी सूली की सेज पर कैसे सोना संभव है। गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध मिलना हुई, इन्हें मेरा तो प्रियकर कैसा है? अज्ञात है, अलौकिक है, भगवान है, उसका निवास स्थान कहाँ है? स्वर्ग में। और स्वर्ग में निवास स्थान रखने वाले उस प्रियकर के साथ मेरा मिलना कैसे संभव है? फिर भी मीराबाई अपने इस अज्ञात अलौकिक प्रेमी श्री कृष्ण के साथ प्रेम कर रही है, उसके साथ भक्ति भावना से लीन हो रही है, अपना समर्पण भाव यह व्यक्त कर रही है। आगे मीराबाई कहते हैं कि दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सावलिया हुई। इन्हें ऐसे अज्ञात अलौकिक प्रियकर के साथ मीराबाई के मन में प्रेम पैदा हो गया, और ऐसे प्रेमी के साथ प्रेम निर्माण होने के कारण मीराबाई के हृदय में विरह का दर्द पैदा हो चुका है। अतः इस विरह के दर्द की दवा कहीं नहीं मिल रही है। ऐसा कोई वैद्य उसे नहीं मिल रहा है कि इस विरह के दर्द की दवा दे सके। और इसीलिए मीराबाई कहती है कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सावलिया हुई। इन्हें मेरे विरह की अग्नि की पीड़ा उसी समय मिटेगी जब
श्री कृष्ण वैद्य बनकर मेरे पास आ सकता है। उसी वक्त मेरे विरह अग्नि का दर्द हल्का हो सकता है जब मैं अपने प्रिया के साथ मिलूंगी। तो इस तरह इस पद में भी कृष्ण के विरह में दीवानी बनी मीरा की व्यथा स्वयं मीराबाई ने ही व्यक्त की हुई दिखाई देती है। तीसरा पद है मीराबाई का। यहां भी मीराबाई ने अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया हुआ दिखाई देता है। मीराबाई कहती है, मैं शरण हूं तेरी, हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, आदि अंत नित नाव तेरो, हिया में फेरी, बेरी बेरी पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी पाल बांधो, बुड़त है बेरी, बिरहनी पीव की बाट जोवे, राखी लयो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। यानी यहां तीसरे पद में भगवान के प्रति मीराबाई का समर्पण भाव प्रकट हुआ दिखाई देता है। मीराबाई कहती है, मैं शरण हूं तेरी, हरि बिन कून गति मेरी। यानी मीराबाई कहती कि हे हरि, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरा जीवन गतिहीन है। मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूं, मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। यानी तुम मेरे कौन हो? प्रतिपालक हो, और मैं तुम्हारी दासी हूं। यानी यहां सेवक का सेवा भाव या दास्य भाव की भक्ति भावना भी यहां व्यक्त हुई दिखाई देती है। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। यानी तुम मेरे मालिक हो, तुम मेरे प्रतिपालक हो, और मैं तुम्हारी दासी हूं। आदि अंत नित नाव तेरो, हिया में फेरी, बेरी बेरी पुकारी कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यानी मेरे जीवन के आदि से लेकर अंत तक, मेरे जीवन के आदि से लेकर अंत तक मेरे जीवन में केवल तुम्हारा ही नाम मेरे हृदय पर अंकित है। मैं बार बार पुकार रही हूं, हे प्रभु, तुम्हें मैं बार बार पुकार रही हूं कि तुम मुझे दर्शन दो, मेरी याचना स्वीकार करो और मुझे तुम दर्शन दो। इस प्रकार की याचना मैं बार बार कर रही हूं। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी पाल बांधो, बुड़त है बेरी। यानी आगे मीराबाई कहती है कि यह संसार दुखों और प्रतिकूलताओं से भरा पड़ा है। अनेक प्रकार के दुख इस संसार में भरे हैं, अनेक प्रकार के अभावों का सागर यहां रहा है, और इस अभावों और इस दुखों के सागर में मैं फंस गई हूं। इस सागर में मेरी नैया टूट फूट गई है। हे श्री कृष्ण, इस अभावों से भरे, इस दुखों से भरे सागर में मेरी नैया टूट फूट गई है। इसलिए हे प्रभु, जल्दी से जल्दी पाल बांधो और मुझे इस दुखों के अभावों से भरे सागर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं इस सागर में डूब जाऊंगी। मेरी नैया डूबने में देर नहीं लगेगी, इसलिए जल्दी से आओ और पाल बांधो और मुझे यानी मेरा उद्धार करो। बिरहिनी पीव की बाट जोवे, बिरहनी पीव की बाट जोवे, राखी लयो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी।
इन्हें मीराबाई आगे कहते हैं कि मैं विरहिणी अपने प्रिया की राह देख रही हूं। मैं कैसी हूं? मैं विरह की अग्नि में तड़पने वाली विरहिणी अपने प्रियकर की यानी श्री कृष्ण की राह देख रही हूं। इसलिए हे श्री कृष्ण, तुम जल्दी से जल्दी आओ और मेरा उद्धार करो, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखो। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। यानी मीराबाई, हे श्री कृष्ण तुम्हारी दासी है और मेरे मुख में बार बार राम का नाम स्मरण है। मैं भगवान का बार बार स्मरण कर रही हूं, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी आओ और मेरा उद्धार करो। मैं तुम्हारे शरण में आ गई हूं। यानी मीरा ने स्वयं को ईश्वर के चरणों में अपने आप को सौंप दिया है और अतः प्रभु आए और मीरा का उद्धार करे। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार की भक्ति भाव यहां मीराबाई व्यक्त करती हुई दिखाई देती है। तो ये हो गए मीराबाई के 3 पद और तीनों पदों का संक्षेप में भावार्थ हमने आपके सामने व्यक्त किया है। इन तीनों पदों का विवेचन विश्लेषण यहाँ किया हुआ है। धन्यवाद।